स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल श्री इंस्टीट्यूट। तो हम यहाँ आगे के 10th क्लास के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हार्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस टाइप का है। इफ m टाइम्स द nth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ द nth टर्म वेयर m इज नॉट इक्वल्स टू n, शो दैट इट्स m प्लस nth टर्म इज 0। मैंने इस टाइप के आपको 2 से 3 जो है क्वेश्चन करा दिए हैं, पर हर किसी में जो शो दैट है वो डिफरेंट है। किसी में mn इज इक्वल्स टू 1 प्रूफ करा रहा है, किसी में nth टर्म को प्रूफ करा रहा है p प्लस क्यू माइनस n, और यहाँ पर जो है ये कह रहा है m प्लस nth टर्म कितनी होनी चाहिए 0। अभी 1-2 क्वेश्चन और इसी टाइप के हैं, तो जो स्टैंडर्ड मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं प्लीज इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसको जरूर अच्छे से कर लें। 3 नंबर या 4 नंबर में आएगा अगर ये क्वेश्चन, तो 3 या 4 नंबर में ही आना है। ठीक है, तो भाई प्रैक्टिस करते रहें। जो भी स्टूडेंट हैं और एनी क्वेरी हैं वो मुझे यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे इफ m टाइम्स द nth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल्स टू n टाइम्स द nth टर्म ऑफ n टर्म्स, तो आपने क्या करना, m टाइम्स द nth टर्म जब हम सोल्यूशन लेंगे यहाँ पे इज इक्वल्स टू n टाइम्स द nth टर्म। एक सेकेंड, n टाइम्स द nth टर्म। अब हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला पुट करेंगे a प्लस ये कितना हो जाएगा m, n की जगह m आ जाएगा। यहां पर a प्लस n है तो n ही रहना है। ठीक है, इतना हमने कर दिया। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहीं से कुछ ना कुछ उल्टा सीधा शुरू कर देंगे सॉल्व करना। ऐसा नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, m की पूरे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करनी है और n की भी पूरे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करनी है। तो जैसे ही मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये हो जाएगा am प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और ये अंदर जाएगा तो na या an प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम देखेंगे जो फर्स्ट टर्म है वो दोनों साइड है और कॉमन डिफरेंस भी दोनों साइड है, तो एक साइड हम फर्स्ट टर्म ले लेंगे और एक साइड हम कॉमन डिफरेंस ले लेंगे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लिया am माइनस an और ये आ गया n माइनस 1 इंटू डी माइनस m माइनस 1 इंटू डी आ गया। यहां से मैंने a बाहर ले लिया, ये बना m माइनस n, और यहां से मैंने d बाहर ले लिया n माइनस 1 माइनस m माइनस 1, ये बच गया। यहां से ये और ये d बाहर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ तो सॉल्व हो गया ऑलरेडी, इधर का कुछ नहीं करना, एज इट इज कॉपी करते रहना जब तक हमारा इधर कुछ ऐसा बन ना जाए। लेकिन इधर क्या करेंगे, n की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इधर से m की करेंगे, साथ में माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद में देखेंगे क्या हमारा कुछ ऐसा ब्रैकेट यहाँ से कॉमन लेके बाहर आ सकता है। ठीक है, तो आप इसे एज इट इज रखेंगे m माइनस n, यहाँ पे आपने इसके अंदर मल्टीप्लाई करी n स्क्वायर माइनस n, फिर इसको लेके गए m स्क्वायर प्लस m, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, a m माइनस n, इधर से आ गया d। आप देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो m माइनस n है ये तो सही मिल रहा है, यहाँ पे हमने ब्रैकेट बना लिया m माइनस n, लेकिन यहाँ पे n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर है। पहले ही मैं माइनस बाहर ले लूं और ब्रैकेट बना दूं m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस बाहर लेने से ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ पर इसे ओपन करने के लिए। जो हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, m माइनस n और m प्लस n। कौन सी आइडेंटिटी यूज करी है हमने यहाँ पे, सॉरी हमने करी यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a माइनस b एंड a प्लस b। ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज करी है। तो अब यहाँ से जो ब्रैकेट बाहर आ रहा है वो आपका ब्रैकेट क्या है, यहाँ पे m माइनस n बाहर ले लेंगे, m माइनस n, अंदर बचेगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे बचेगा m प्लस n। ये हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। a इज इक्वल्स टू हमारे पास है 1 माइनस m माइनस n, ये माइनस को मैं अंदर यहाँ पे लेके गई हूँ, ओपन कर दिया है मैंने ब्रैकेट। तो भाई मेरे पास जो a की वैल्यू आई है इंटू डी।
ठीक है, ए की वैल्यू डी की फॉर्म में आ रही है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब वो कह रहा है कि हमें ये शो करना है m प्लस एन टर्म कितनी है, 0। तो हम यहाँ पे टी एम प्लस एन टर्म को लेके चलेंगे, विच इज a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। a की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे निकाली है, वी पुट द a की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस एम माइनस एन इंटू डी प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चाहे तो हम यहाँ से माइनस कॉमन लेके सेम ब्रैकेट बना सकते हैं और इसे कट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो डी कॉमन ले लो और सारी वैल्यू एक ब्रैकेट में आ जाएंगी, तब भी वो कट होके क्या आनी है, 0 आनी है। तो मैं दोनों तरीके से आपको सोल्यूशन कर रही हूँ। यहाँ पे फर्स्ट केस में हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ माइनस कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा प्लस का m n और माइनस का 1, और ये एज इट इज हमें यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब देखो सेम ब्रैकेट बन गए हमारे यहाँ पे, तो ये क्या हो सकते हैं, कट हो सकते हैं, तो ये आ गया 0। एक केस तो ये हो गया। सेकंड केस हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ से डी कॉमन ले लें। ठीक है, और ये आ गया 1 माइनस एम प्लस एन, सॉरी माइनस एन, और ये हो गया m प्लस एन माइनस 1। अब आप ध्यान से देखो, कुछ वैल्यू ये माइनस की है तो ये प्लस की है, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, तो सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो भाई यहाँ पे हमने ये कैंसिल कर दिया, और यहाँ पर ये 0 यानी कि ये कंप्लीट क्या आ रहा है, 0। तो दोनों तरीके से दोनों जो सोल्यूशन है आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में कोई एक ही आपको प्रिपेयर करना है, एक ही एग्जाम में करके आना है, दोनों नहीं करने हैं। ये सिर्फ मैंने समझाने के बेस पे किया है कि कुछ बच्चे इस तरह से कर सकते हैं अपने माइंड में सॉल्व, और कुछ तरह से इस तरह से कर सकते हैं। तो हमें दोनों तरीके से हमने यहाँ पे सॉल्व देख लिया कि आंसर क्या आना है, दोनों ही तरीके से 0 आना है। तो डजंट मैटर कि हम पहले ये वाला मतलब ये सॉल्यूशन करें या ये करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी एक सॉल्यूशन आप इसे यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप के अभी 1-2 क्वेश्चन और हैं जो कि हम आगे फॉलो करेंगे। थैंक यू। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।